तैयारी नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र की दिशा बदल सकता है। ये विषय है राइट टू रिकॉल यानी वापस बुलाने का अधिकार। कल्पना कीजिए, आपने किसी को अपना प्रतिनिधि चुना, लेकिन जीतने के बाद वो गायब हो गया या काम नहीं कर रहा। क्या आपके पास उसे हटाने का अधिकार होना चाहिए? इसी पर आज की हमारी क्लास आधारित है। चलिए स्लाइड दर स्लाइड इसे विस्तार से समझते हैं। परिचय। नमस्ते बच्चों, आज की हमारी पहली स्लाइड एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होती है। राइट टू रिकॉल भारतीय लोकतंत्र का अगला चरण। अक्सर हम देखते हैं कि चुनाव के समय नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद शायद ही नजर आते हैं। आज हम संसद से लेकर सड़क तक हो रही इस चर्चा का विश्लेषण करेंगे। ये टॉपिक आपकी यूपीएससी और सिविल सेवा परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा में क्यों? अब देखिए, ये मुद्दा अचानक चर्चा में क्यों आया। दरअसल राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध पंक्तियां पढ़ी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उनका मुख्य तर्क बहुत सरल और प्रभावी था। यदि जनता के पास किसी प्रतिनिधि को चुनने, हायर करने का अधिकार है, तो काम ठीक न होने पर उसे हटाने, फायर करने का अधिकार भी जनता के पास ही होना चाहिए। अवधारणा और विरोधाभास। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। राइट टू रिकॉल एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें मतदाता अपने निर्वाचित प्रतिनिधि एमपी या एमएलए को उसका कार्यकाल 5 साल खत्म होने से पहले ही पद से हटा सकते हैं। यहाँ एक बड़ा विरोधाभास, पैराडॉक्स देखिए। भारत में राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है, न्यायाधीशों को कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, यहाँ तक कि सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से गिराया जा सकता है। लेकिन एक बार चुनाव जीतने के बाद सांसद या विधायक के लिए 5 साल फिक्स होते हैं। उन्हें सीधे जनता द्वारा हटाने का कोई प्रावधान फिलहाल नहीं है। इसी कमी को ये बिल पूरा करना चाहता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या आपको लगता है कि ये कोई नया विचार है? बिल्कुल नहीं। हमारे वैदिक काल में भी राजधर्म के तहत राजा को हटाने की अवधारणा थी। आधुनिक समय में एमएन रॉय ने 1944 में इसकी वकालत की थी। यहाँ तक कि संविधान सभा में चर्चा के दौरान डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने भी इसे स्वीकार किया था, हालांकि तब इसे लागू नहीं किया गया। जेपी आंदोलन यानी 1974 के दौरान भी जयप्रकाश नारायण जी ने लोक शक्ति के लिए इसकी मांग की थी। हाल ही में 2017 में वरुण गांधी ने भी इस पर एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण। बच्चों, दुनिया के कई देशों में ये सिस्टम पहले से चल रहा है। पहला, स्विट्जरलैंड। यहाँ ये बहुत पुराने समय से लागू है। दूसरा, अमेरिका। अमेरिका के कई राज्यों में गवर्नर तक को रिकॉल किया जा सकता है। तीसरा, कनाडा और ब्रिटिश कोलंबिया। यहाँ भी ये प्रक्रिया मौजूद है। इन देशों का उदाहरण देकर समर्थक कहते हैं कि जब वहाँ लोकतंत्र सफल है तो भारत में क्यों नहीं। भारत में वर्तमान स्थिति। हैरानी की बात यह है कि भारत में स्थानीय स्तर पर यह पहले से मौजूद है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में नगर निकाय और पंचायतों के प्रतिनिधियों के खिलाफ राइट टू रिकॉल का प्रावधान है। हरियाणा में तो हाल ही में सरपंचों के लिए इसे लागू किया गया है। अब सवाल यह है कि अगर ये गांवों और शहरों के स्तर पर हो सकता है तो विधानसभा और संसद में क्यों नहीं। दोस्तों, अभी हमने इसके इतिहास और अवधारणा को समझा है। अब हम इसके फायदे, प्रोज, चुनौतियां और राघव चड्ढा द्वारा प्रस्तावित 4 स्टेज सुरक्षा मॉडल को समझेंगे ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। अब हम इस क्लास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क। एक जागरूक नागरिक और छात्र होने के नाते आपको दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। पक्ष में तर्क, फायदे क्या होंगे? बच्चों, इस स्लाइड पर ध्यान दें। अगर ये अधिकार मिलता है तो इसके 3 सबसे बड़े फायदे क्या होंगे? पहला, भ्रष्टाचार पर लगाम। जब नेताजी को पता होगा कि जनता उन्हें बीच कार्यकाल में ही पद से हटा सकती है तो उनके मन में पद जाने का डर रहेगा। ये डर उन्हें नैतिक बनाए रखेगा। दूसरा, नागरिक सशक्तिकरण। वर्तमान में लोकतंत्र केवल वोटिंग के दिन तक सीमित है। वोट दिया और 5 साल के लिए छुट्टी, लेकिन राइट टू रिकॉल से जनता 5 साल तक सशक्त रहेगी। तीसरा, वायदा खिलाफी पर रोक। अक्सर चुनाव के समय झूठे वादे किए जाते हैं। इस कानून के आने से नेताओं को पता होगा कि अगर वादे पूरे नहीं किए तो कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। विपक्ष में तर्क, चुनौतियां और खतरे। अब सिक्कों का दूसरा पहलू भी देखिए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसके विरोध में भी कई ठोस तर्क दिए जाते हैं। अस्थिरता। अगर हर दूसरे दिन रिकॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई तो सरकारें बार बार गिरेंगी। इससे देश का विकास और नीतियां प्रभावित होंगी। प्रतिशोध की राजनीति। विपक्षी दल इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।
वे किसी अच्छे काम करने वाले प्रतिनिधि को भी हराने के लिए गुटबाजी कर सकते हैं। चुनावी खर्च। भारत जैसे बड़े देश में चुनाव कराना बहुत महंगा है। बार बार उपचुनाव से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। लोक लुभावने कार्य। नेता दूरगामी विकास जैसे ब्रिज या स्कूल बनाने के बजाय ऐसे काम करेंगे जो तुरंत जनता को खुश कर सकें ताकि उन्हें रिकॉल न किया जाए। प्रस्तावित समाधान। राघव चड्ढा का 4 स्टेज सुरक्षा मॉडल भाग 1। छात्रों, सांसद राघव चड्ढा ने इन खतरों को देखते हुए एक स्मार्ट 4 लेयर सेफ्टी मॉडल प्रस्तावित किया है ताकि इस अधिकार का दुरुपयोग न हो। इसके पहले 2 स्तर यहां हैं। लॉक इन पीरियड यानी कूलिंग ऑफ पीरियड। चुनाव जीतने के तुरंत बाद रिकॉल नहीं लाया जा सकता। जीतने के कम से कम 18 महीने तक कोई रिकॉल नहीं होगा ताकि प्रतिनिधि को अपना काम दिखाने का पूरा मौका मिले। पहल की सीमा। ऐसा नहीं है कि 10 लोग आए और कह दिया कि हमें नेता पसंद नहीं। प्रक्रिया शुरू करने के लिए उस क्षेत्र के कम से कम 35 से 40% रजिस्टर्ड मतदाताओं के सत्यापित हस्ताक्षरों की आवश्यकता होगी, तभी मामला आगे बढ़ेगा। प्रस्तावित समाधान 4 स्टेज सेफ्टी मॉडल भाग 2। सुरक्षा के अगले 2 स्तर और भी कड़े हैं। तीसरा, ठोस आधार। आप सिर्फ इसलिए किसी को नहीं हटा सकते कि आपको उसका चेहरा पसंद नहीं। हटाने के लिए विशिष्ट कारण होने चाहिए, जैसे भ्रष्टाचार, लगातार अनुपस्थिति या अपने क्षेत्र के प्रति घोर लापरवाही। चौथा, अंतिम मतदान। हस्ताक्षरों के बाद एक औपचारिक वोटिंग होगी। इसमें प्रतिनिधि को हटाने के लिए एक भारी बहुमत, जैसे कुल मतदान का 50% से अधिक की आवश्यकता होगी, तभी उसे हटाया माना जाएगा। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज की क्लास का सार ये है कि राइट टू रिकॉल भारतीय लोकतंत्र को और भी ज्यादा जवाबदेह और उत्तरदायी बना सकता है। हालांकि इसकी चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन उचित सुरक्षा उपायों के साथ ये जनता के हाथ में एक शक्तिशाली हथियार साबित हो सकता है। ये चुनावी लोकतंत्र से सक्रिय लोकतंत्र की ओर एक बड़ा कदम होगा। उम्मीद है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। परीक्षा में अगर इस पर सवाल आए तो आप पक्ष, विपक्ष और सुरक्षा मॉडल का जिक्र जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन पॉइंट्स को रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। गुड लक।